रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। बांधते बांधते माँ को क्रोध आने लगा। प्रभु ने माँ की सूरत की तरफ देखा तो विचार करने लगे, कहूँ ऐसा ना हो कि मैया बांधनो बंद कर दे और पिटाई करना शुरू कर दे तो जबरी लीला हमारी अबई है जाएगी। ऐसा विचार करके प्रभु बंध जाते हैं। जब वो प्रभु बंध गए, मैया बांध करके आज घर का कार्य करने के लिए चली जाती। जब घर का कार्य करने के लिए चली गई, इधर उस पार ब्रह्म परमात्मा को तो बंध के भी चैन नहीं था। उखल जमीन पर गिरा लिया और खींचने लगा। खींचते खींचते आंगन में ले आए। आंगन में 2 यमलार्जुन के वृक्ष खड़े हुए थे। उन्हीं वृक्षों में उस उखल को फंसा लिया। यहां तक खींचा 2 वृक्ष जमीन पर गिरा दिया। उन दोनों वृक्षों से 2 पुरुष निकले जो यक्षराज कुबेर के पुत्र थे, नलकूबक और मविग्रीह। दोनों ही नारद जी के शाप से वृक्ष बन गए थे, जिनका उद्धार स्वयं प्रभु ने आकर के किया। दोनों ने प्रभु के चरणों का स्पर्श किया और स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। इधर मैया ने जब धड़ाम की आवाज सुनी तो दौड़ के आंगन में आई तो का देखो कि लला ने 2 वृक्ष जमीन पे गिराए ले। कान लगी, अच्छो जू लला भाव बांध दो तो चैन ना, खोल दो तो चैन है ही ना। और फिर से खोल दिया। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। जब समय गुजरने लगा, इसी बीच प्रभु ने अकासुर और बकासुर नामक राक्षसों का वध किया। तो बाबा नंद ने विचार किया कि हम इस नगर में सुख चैन से नहीं रह पा रहे हैं, कोई और नगर बसाएंगे। तो जो पहले वृंदावन वन था, उसी वृंदावन में सभी गोकुलवासियों ने अपने रहने का स्थान बनाया। तो भगवान श्याम सुंदर उसी वृंदावन में अपनी लीला को आगे बढ़ाने लगे। बोल गोविंद भगवान की जय। एक भगवान का भजन जो भी भक्तजन रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। बांधते बांधते माँ को क्रोध आने लगा। प्रभु ने माँ की सूरत की तरफ देखा तो विचार करने लगे, कहूँ ऐसा ना हो कि मैया बांधनो बंद कर दे और पिटाई करना शुरू कर दे तो जबरी लीला हमारी अबई है जाएगी। ऐसा विचार करके प्रभु बंध जाते हैं। जब वो प्रभु बंध गए, मैया बांध करके आज घर का कार्य करने के लिए चली जाती। जब घर का कार्य करने के लिए चली गई, इधर उस पार ब्रह्म परमात्मा को तो बंध के भी चैन नहीं था। उखल जमीन पर गिरा लिया और खींचने लगा। खींचते खींचते आंगन में ले आए। आंगन में 2 यमलार्जुन के वृक्ष खड़े हुए थे।
उन्हीं वृक्षों में उस उखल को फंसा लिया, यहां तक खींचा, दो वृक्ष जमीन पर गिरा दिए। उन दोनों वृक्षों से दो पुरुष निकले जो यक्षराज कुबेर के पुत्र थे, नलकूबक और मविग्रीह। दोनों ही नारद जी के साप से वृक्ष बन गए थे, जिनका उद्धार स्वयं प्रभु ने आकर के किया। दोनों ने प्रभु के चरणों का स्पर्श किया और स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। इधर मैया ने जब धड़ाम की आवाज सुनी तो दौड़ के आंगन में आई तो का देखो कि लला ने दो वृक्ष जमीन पे गिराए ले। कान लगी अच्छो जू लला भाव बांध दो तो चैन ना, खोल दो तो चैन है ही ना, और फिर से खोल दिया। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। जब समय गुजरने लगा, इसी बीच प्रभु ने अकासुर और बकासुर नामक राक्षसों का वध किया। तो बाबा नंद ने विचार किया कि हम इस नगर में सुख चैन से नहीं रह पा रहे हैं, कोई और नगर बसाएंगे। तो जो पहले वृंदावन वन था, उसी वृंदावन में सभी गोकुलवासियों ने अपने रहने का स्थान बनाया। तो भगवान श्याम सुंदर उसी वृंदावन में अपनी लीला को आगे बढ़ाने लगे। बोल गोविंद भगवान की जय। एक भगवान का भजन जो भी भक्तजन बांधते मां को क्रोध आने लगा। प्रभु ने मां की सूरत की तरफ देखा तो विचार करने लगे, कहूं ऐसा ना हो कि मैया बांधनो बंद कर दे और पिटाई करना शुरू कर दे तो जबरी लीला हमारी अब है जाएगी। ऐसा विचार करके प्रभु बंध जाते हैं। जब प्रभु बंध गए, मैया बांध करके आज घर का कार्य करने के लिए चली जाती। जब घर का कार्य करने के लिए चली गई, इधर उस पार ब्रह्म परमात्मा को तो बंध के भी चैन नहीं था। उखल जमीन पर गिरा लिया और खींचने लगा। खींचते खींचते आंगन में ले आए। आंगन में दो यमलार्जुन के वृक्ष खड़े हुए थे। उन्हीं वृक्षों में उस उखल को फंसा लिया, यहां तक खींचा, दो वृक्ष जमीन पर गिरा दिए। उन दोनों वृक्षों से दो पुरुष निकले जो यक्षराज कुबेर के पुत्र थे, नलकूबक और मविग्रीह। दोनों ही नारद जी के साप से वृक्ष बन गए थे, जिनका उद्धार स्वयं प्रभु ने आकर के किया। दोनों ने प्रभु के चरणों का स्पर्श किया और स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। इधर मैया ने जब धड़ाम की आवाज सुनी तो दौड़ के आंगन में आई तो का देखो कि लला ने दो वृक्ष जमीन पे गिराए ले। कान लगी अच्छो जू लला भाव बांध दो तो चैन ना, खोल दो तो चैन है ही ना, और फिर से खोल दिया। धीरे धीरे समय गुजरने लगा।
जब समय गुजरने लगा, इसी बीच प्रभु ने अकासुर और बकासुर नामक राक्षसों का वध किया। तो बाबा नंद ने विचार किया कि हम इस नगर में सुख चैन से नहीं रह पा रहे हैं, कोई और नगर बसाएंगे। तो जो पहले वृंदावन वन था, उसी वृंदावन में सभी गोकुलवासियों ने अपने रहने का स्थान बनाया। तो भगवान श्याम सुंदर उसी वृंदावन में अपनी लीला को आगे बढ़ाने लगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक भगवान का भजन जो भी भक्तजन छोटी पड़ गई। बांधते बांधते माँ को क्रोध आने लगा। प्रभु ने माँ की सूरत की तरफ देखा तो विचार करने लगे, कहूँ ऐसा ना हो कि मैया बांधनो बंद कर दे और पिटाई करना शुरू कर दे तो जबरी लीला हमारी अबई है जाएगी। ऐसा विचार करके प्रभु बंध जाते हैं। जब वो प्रभु बंध गए, मैया बांध करके आज घर का कार्य करने के लिए चली जाती। जब घर का कार्य करने के लिए चली गई, इधर उस पार ब्रह्म परमात्मा को तो बंद के भी चैन नहीं था। उखल जमीन पर गिरा लिया और खींचने लगा। खींचते खींचते आंगन में ले आए। आंगन में दो यमलार्जुन के वृक्ष खड़े हुए थे। उन्हीं वृक्षों में उस उखल को फंसा लिया। यहां तक खींचा, दो वृक्ष जमीन पर गिरा दिया। उन दोनों वृक्षों से दो पुरुष निकले जो यक्षराज कुबेर के पुत्र थे, नलकूबक और मविग्रीह। दोनों ही नारद जी के शाप से वृक्ष बन गए थे, जिनका उद्धार स्वयं प्रभु ने आकर के किया। दोनों ने प्रभु के चरणों का स्पर्श किया और स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। इधर मैया ने जब धड़ाम की आवाज सुनी तो दौड़ के आंगन में आई तो का देखो कि लला ने दो वृक्ष जमीन पे गिराए ले। कान लगी, अच्छो जो लला भाव बांध दो तो चैन ना, खोल दो तो चैन है ही ना। और फिर से खोल दिया। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। जब समय गुजरने लगा, इसी बीच प्रभु ने अकासुर और बकासुर नामक राक्षसों का वध किया। तो बाबा नंद ने विचार किया कि हम इस नगर में सुख चैन से नहीं रह पा रहे हैं, कोई और नगर बसाएंगे। तो जो पहले वृंदावन वन था, उसी वृंदावन में सभी गोकुलवासियों ने अपने रहने का स्थान बनाया। तो भगवान श्याम सुंदर उसी वृंदावन में अपनी लीला को आगे बढ़ाने लगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक भगवान का भजन जो भी भक्तजन
रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। बांधते बांधते मां को क्रोध आने लगा। प्रभु ने मां की सूरत की तरफ देखा तो विचार करने लगे, कहूँ ऐसा ना हो कि मैया बांधनो बंद कर दे और पिटाई करना शुरू कर दे तो जबरी लीला हमारी अबई है जाएगी। ऐसा विचार करके प्रभु बंध जाते हैं। जब प्रभु बंध गए, मैया बांध करके आज घर का कार्य करने के लिए चली जाती। जब घर का कार्य करने के लिए चली गई, इधर उस पार ब्रह्म परमात्मा को तो बंध के भी चैन नहीं था। उखल जमीन पर गिरा लिया और खींचने लगा। खींचते खींचते आंगन में ले आए। आंगन में 2 यमलार्जुन के वृक्ष खड़े हुए थे। उन्हीं वृक्षों में उस उखल को फंसा लिया। यहां तक खींचा, यहां तक खींचा, 2 वृक्ष जमीन पर गिरा दिया। उन दोनों वृक्षों से 2 पुरुष निकले जो यक्षराज कुबेर के पुत्र थे, नलकूबक और मविग्रीह। दोनों ही नारद जी के शाप से वृक्ष बन गए थे, जिनका उद्धार स्वयं प्रभु ने आकर के किया। दोनों ने प्रभु के चरणों का स्पर्श किया और स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। इधर मैया ने जब धड़ाम की आवाज सुनी तो दौड़ के आंगन में आई तो का देखो कि लला ने 2 वृक्ष जमीन पे गिराए ले। कान लगी, अच्छो जू लला भाव बांध दो तो चैन ना, खोल दो तो चैन है ही ना। और फिर से खोल दिया। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। जब समय गुजरने लगा, इसी बीच प्रभु ने अकासुर और बकासुर नामक राक्षसों का वध किया। तो बाबा नंद ने विचार किया कि हम इस नगर में सुख चैन से नहीं रह पा रहे हैं, कोई और नगर बसाएंगे। तो जो पहले वृंदावन वन था, उसी वृंदावन में सभी गोकुलवासियों ने अपने रहने का स्थान बनाया। तो भगवान श्याम सुंदर उसी वृंदावन में अपनी लीला को आगे बढ़ाने लगे। बोली गोविंद भगवान की जय। एक भगवान का भजन जो भी भक्त जन